हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 प्रोज के या फर्स्ट फ्लाइट के जो हैं जो हमारा एक चैप्टर है द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। उसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए गए, मतलब उसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। इसके पहले पार्ट का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे और इस पार्ट का क्या नाम है? कुर्ग। क्या नाम है? कुर्ग। कुर्ग क्या है? कुर्ग एक प्लेस है जो हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में जो सबसे छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम कुर्ग है। उसी के बारे में, उसी के सुंदरता के बारे में इस चैप्टर में क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं इसके टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। यहाँ से देखिए, कह रहा कि कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कह रहा है कि कुर्ग जो है एक कॉफ़ी उगाने वाला कस्बा है या देहात है और फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और यह प्रसिद्ध है अपने वर्षा वाले वनों के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? कुर्ग। कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने वर्षा वाले वनों के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि मिडवे between मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the king of god, नहीं कि सॉरी किंगडम ऑफ गॉड। कहने कि मिडवे बीच रास्ते में, between मैसूर मैसूर के एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, और जो यहाँ पे जो कोस्टल टाउन होता है, जो तटीय जो हमारा कस्बा होता है मंगलौर का, उसके बीच में कह रहा सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा रहता है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसे अवश्य जो हवा के द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से। क्या कह रहे हैं कि मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच रास्ते में स्वर्ग का एक टुकड़ा रहता है जो अवश्य ही ईश्वर के राज्य से हवा के द्वारा उड़ा करके यहाँ पे लाया गया होगा। कह रहा है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों वाले की जो यह भूमि है, इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। इस पे कौन लोग रहते हैं? क्या कह रहे हैं कि प्राउड रेस ऑफ ए मार्शियल मैन, मार्शियल मैन होता है लड़ाकू व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्तियों की एक श्रेष्ठ नस्ल रहती है। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर औरतें रहती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जो जंगली वहाँ पे प्राणी रहते हैं। कह रहे कि कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कह रहे कर्नाटक का जो सबसे छोटा जिला है वो कुर्ग है, इसे हम कोडागू भी कहते हैं। कह रहा कि कुर्ग, कह रहा कि उसी बारे में कह रहा कि इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। और ये जो कुर्ग है वह घर है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार, सदाबहार जो है वनों का, सदाबहार वर्षा के वनों का, मसालों का, और जो है कॉफ़ी के बागानों का यह घर है। कह रहा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, कि जो यहाँ के सदाबहार जो जंगली, जो सदाबहार जो वन है, वर्षा वाले जो वन हैं, वो इस जिले का 30% जो भाग है वो कवर करते हैं। कह रहे कि ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के मौसम में, इट प्योर्स इनफ, मतलब पर्याप्त वर्षा होती है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, कई जो है आगंतुकों या पर्यटकों को दूर रखने के लिए। मतलब बरसात के मौसम में पर्याप्त जो है बारिश होती है ताकि जो वहाँ पे अधिकांश जो पर्यटक होते हैं इससे दूर रहते हैं, मतलब यहाँ नहीं आना चाहते हैं। कह रहे कि द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कह रहे कि द सीजन ऑफ जॉय, जो खुशी का जो मौसम होता है, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर, वह सितंबर से आता है, एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और वह मार्च तक चलता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द वेदर इज परफेक्ट। क्या कह रहे हैं? कि द वेदर इज परफेक्ट, जो मौसम होता है वहाँ का बहुत अच्छा होता है। विथ सम सावर्स थ्रोन, मतलब हल्की हल्की थोड़ी बरसात होती है। इन फॉर गुड मीजर, जितनी आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में हल्की हल्की बौछार होने के कारण वहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है। कह रहे कि द एयर ब्रीदेज ऑफ इन्वायरो, कह रहे कि इन्वायरोग्रेटिंग कॉफ़ी। कह रहे कि द एयर ब्रीदेज, मतलब वे हवा मतलब जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी होती है उसकी महक होती है। कह रहे कि कॉफ़ी स्टेट
एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। यानी कि जो कॉफ़ी की स्टेट होते हैं एंड कॉलोनियल बेंगलोज, कॉलोनियल बेंगलोज का मतलब होता है कि जो वहाँ के उपनिवेशी जो बंगले होते हैं, उपनिवेशी जो बंगले होते हैं, वो क्या कह रहा है, एक एक अलग से कोने में, मतलब एकांत में जो है पेड़ की छतरियों के जो नीचे होते हैं वो सहमे हुए खड़े होते हैं। देखिए कह रहा है कि कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगले, जो कॉफी स्टेट होते हैं और जो उपनिवेशी बंगले होते हैं स्टैंड टक्ड, वो सहमे हुए खड़े होते हैं कहाँ पे, अंडर द कैनोपाई, पेड़ की छतरियों के नीचे, इन प्राइम कार्नर्स, एकांत में। कह रहा कि द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो अत्यधिक स्वतंत्र लोग होते हैं कुर्ग के, वो संभवतः जो उनका वर्जिन होता है वो ग्रीक है अथवा अरब से है। उनका जो उत्थान माना जाता है, जो उनका डिसेंट माना जाता है, वो कहाँ से माना, चाहे वो उनका जो जो उद्गम हो, चाहे अरब से हुआ हो चाहे ग्रीक से हुआ है। कह रहा है कि कह रहे कि जैसा कि अजवन स्टोरी को, जैसा कि एक कहानी कही जाती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, आर्मी की सेना का जो एक भाग होता है, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वह तट के साथ में मतलब दक्षिण की तरफ आता है, एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं पे रुक जाता है, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस लौटना जो है असंभव हो जाता है। कह रहे कि दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, ये जो लोग होते हैं वहाँ के लोगों से, जो वहाँ रहने वाले लोग उनसे शादी कर लेते हैं, एंड दियर कल्चर, और जो उनकी संस्कृति है, इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और जो इनकी संस्कृति है वह जो लड़ाकू परंपराओं में देखी जाती है, मैरिज शादियों में देखी जा सकती है, एंड रिलीजियस राइट्स, और जो होता है जो उनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनमें भी देखी जा सकती है। कह रहे कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू जो है धर्म से क्या है, पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग होते हैं। कह रहे द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, मतलब यह सिद्धांत की जो इनका उद्गम है, जो इनका जन्म स्थान है, वो कहाँ से है, अरब से है। कह रहा ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लंग, इसका इसका जो सपोर्ट बहुत पुराने समय से होता है, मतलब इसका जो है एक प्रकार से प्रूफ मिलता रहा है, किस प्रकार का। कह रहा है यहाँ पे एक फिगर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ब्लैक है हमारे पास, और इस पे जो है एक प्रकार से क्या लगा हुआ है, ये जिससे जो बोलते हैं हमारे पास, ये क्या है, ये कमरबंद इससे बोलते हैं, ये है, और ये जो हमारी लॉन्ग जो है ये कोट है ब्लैक कलर की। इसी के बारे में देखिए आगे दिया है। कह रहा कि बहुत पुराने समय से इनको जो है सपोर्ट मिलता रहा है, किस लिए मिलता रहा है। कह रहे कि ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वार्न बाय द कोडौज, मतलब जो कुर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा एक काली कोट और जो है एक कमरबंद जो है पहना जाता है, और नोन एज कुपिया, जिसे कुपिया के रूप में हम लोग जानते हैं, और इट रिजेंबल्स, यह मिलती जुलती है, द कुपिया मतलब कुपिया वस्त्र से मिलता जुलता है, वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्स, जो अरब के लोगों के द्वारा और कुर्स के लोगों के द्वारा पहना जाता है। तो कुपिया और कुपिया ये सेम एक ही प्रकार का जो ड्रेस है, इसीलिए पता चलता है कि जो इनका उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, अरब से है। आगे देखिए, कह रहे कि कुर्गी होम्स हैव एन ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी घर होते हैं उनकी जो है एक जो है सेवा सत्कार की, या बोल सकते हैं मेहमान नवाजी की एक परंपरा होती है, मतलब वहाँ आप जाएंगे आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होगी। कह रहे कि एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर, और कह रहे कि दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और इससे ज़्यादा वह इच्छा यह रखते हैं कि रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर, कि वह जो साहस की कई कहानियों को बार बार याद करते हैं, रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर, जो उनके पिता से अथवा उनके पुत्रों के द्वारा जुड़ी होती है, वो क्या करते हैं उनके बारे में बार बार उसे याद करते रहते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो बार बार अपने पुत्रों की और अपने पिता की जो कहानी को बताएंगे, जो वो सब लड़े थे। कह रहे कि द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, मतलब भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है वह सबसे जो मोस्ट डेकोरेटेड, मतलब उसे सबसे ज़्यादा मेडल मिलते रहते हैं।
कह रहे कि एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के जो पहले चीफ थे जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, वह भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ, आज भी कुडाउस आर द ओनली पीपल, कुर्ग के लोग ही केवल वे लोग हैं इन इंडिया, पूरे भारत में, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिन्होंने जो है हथियार को बिना लाइसेंस के ले जाने के लिए क्या बोलते हैं परमिशन मिली हुई है। मतलब जो कुर्ग के लोग हैं वो बिना लाइसेंस के हथियार लेके चल सकते हैं। आगे की द कावेरी नहीं द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स प्राप्त करती है, इट्स वाटर, अपना पानी, इसके पहाड़ों से और जंगलों से। कह रहे कि जो कावेरी नदी है वह कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से जो अपने पानी को प्राप्त करती है। महासीर, ये मछली का कह रहे महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक जो है लंबी जो ताजे पानी वाली जो मछली होती है, अबाउंड इन दीज वाटर, इन पानियों में जो है अबाउंड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, किसमें, कावेरी के पानी में। कह रहा किंग फिशर डाइव फॉर दियर कैच, जो किंग फिशर होते हैं, किंगफिशर जो पक्षी होती है अपने शिकार के लिए गोते लगाती है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, जबकि जो गिलहरियां होती हैं और जो लंगूर होते हैं, करें कि ड्रॉप पार्सिली ईटन फूड फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, जबकि जो लंगूर और गिलहरियां होती हैं वो थोड़ा सा खाया हुआ जो फल होता है वो आनंद लेने के लिए इसका स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, मतलब स्प्लैश का और रिपल इफेक्ट का आनंद लेने के लिए पानी में से फेंक देती है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास गिलहरियाँ होती हैं और जो हमारे पास लंगूर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ये क्या है, अगर हमारे पास कोई तालाब है या कोई भी चीज़ है, तालाब है, नदी है, कुछ भी झरना है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पेड़ों पे वो सब कुछ बैठे रहते हैं तो वो सब क्या करते हैं, आधे फलों को खाते हैं, आधे फलों को खा करके जब यहाँ पानी में जब यहाँ फेंकते हैं, तो जब यहाँ पे वो गिरता है तो स्प्लैश, थोड़ी तेज़ आवाज़ आती है, उसी को स्प्लैश बोलते हैं, उससे उन लोग खुश हो जाते हैं। और जब यहाँ पर जब पानी में कोई चीज़ गिराई जाती है तो वो चारों तरफ उसका इफेक्ट जो है ऐसे गति की तरह, मतलब पानी में देख सकते हैं, उस प्रकार से क्या होता है, एक जो इफेक्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, देखिए कह रहा है कि एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, जो एलिफेंट्स जो हाथियाँ होती है वो नहलाए जाने का और रगड़े जाने का नदियों में, मतलब नदियों में नहलाए और रगड़े जाने का आनंद लेती है अपने महावतों के द्वारा, मतलब जो हाथियाँ होती है अपने महावतों के द्वारा नदी में नहलाए जाने का और रगड़े जाने का आनंद लेती हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। कह रहे कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, जो बहुत ही आलसी व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा आराम करने वाले भी व्यक्ति होती है, कह रहे बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ ए हाई एनर्जी एडवेंचर, कि जो है वो एक हाई एनर्जी वाले व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं और वो साहसिक कार्य करते हैं, जैसे कौन सा, रिवर रैफ्टिंग। रिवर रैफ्टिंग का मतलब देखिए क्या दिया कि ट्रेवलिंग इन ए वाटर इन ए रैफ्ट, एक जो होता है प्लास्टिक की, मतलब सॉरी प्लास्टिक की करें, हाँ वो जो है एक प्रकार से कह रहे कि यह फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय द ट्राइंग प्लैंक्स टुगेदर, मतलब होता है एक प्रकार की रैफ्ट जो होती है लकड़ी जो बनाई जाती है, उसी को क्या करते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसी के द्वारा उस पर वो सब तैराकी वैराकी करने के लिए, घूमने के लिए आती है। कह रहे कि रिवर रैफ्टिंग का काम वो सब करने लगते हैं। कैनोइंग जो होता है नाव को चलाने, तो रैपलिंग पहाड़ों से उतरना शुरू कर देते हैं, रॉक क्लाइंबिंग और पेड़ों पर मतलब चट्टानों पर चढ़ना भी शुरू कर देते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग और पहाड़ों पर जो है बाइक को चलाना भी शुरू कर देते हैं। कह रहा कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, कह रहा कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल, जो चलने वाली पगडंडियाँ, जो पतले पतले रास्ते होते हैं इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जो कई जो है पैदल चलने वाली जो पगडंडियाँ होती हैं, आर ए फेवरेट
वो प्री होती हैं विद ट्रैकर्स में, होता है बैलगाड़ियों के साथ में। बैलगाड़ियों के साथ में जो होता है वो सब क्या होती हैं, बैलगाड़ी की सवारी करने के बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। कह रहे कि बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, मतलब आपका साथ देने के लिए वहाँ पे कुछ पक्षी भी रहेंगे, मधुमक्खियाँ भी होती हैं और वहाँ पे तितलियाँ भी होती हैं, टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए। मैकाक से एक बंदर की प्रजाति है। मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्प्लेंडर लॉरिस, ये भी एक जानवर का नाम है। कह रहे कीप ए वाचफुल आई, वह एक निगरानी रखते हैं। फ्राम द ट्री कैनिपाई, वह पेड़ की जो छतरियों से आपके ऊपर जो है बहुत निगरानी रखते हैं। कह रहे कि आई डू हाउ एवर प्रिफेयर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, फिर भी कह रहे कि मैं जंगली हाथियों से जो है टू स्टेप असाइड, मतलब थोड़ा दूर रहना हूँ, क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। कह रहे टू क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। इसके कहने के बाद है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूरे धरती का नज़ारा दिखाई देता है। क्या कह रहा है कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ जाएंगे तो कुर्ग के जो वहाँ जो कुर्ग की जो धुंध होगी वहाँ से जो आपके पूरी धरती का नज़ारा आपको दिखाई देता है। कह रहा है कि अ वॉक अक्रॉस द रूप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। कह रहा है कि वॉक मतलब चल करके, रोप ब्रिज मतलब जो रस्सियों से बनी हुई जो वहाँ पे ब्रिज होती है, जो वहाँ पे पुल होते हैं, अगर उस पर आप चल करके जाएंगे तो आपको 64 एकड़ का एक निसर्ग धाम का एक टापू मिलेगा या एक द्वीप मिलेगा। कह रहा है कि रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बिलाकुपे इज ए बोनस। कह रहा है कि बिलाकुपे के पास में और भारत के सबसे बड़े तिब्बत के जो वहाँ पे झोपड़ियाँ जो रहती हैं उनसे, और जो वहाँ पे बुद्धिस्ट, वहाँ पे जो साधु होते, जो भिक्षु होते हैं, उनसे मिलने का एक अलग फ़ायदा हो जाता है वहाँ जाने पे। कह रहा है कि द मॉन्क्स, जो भिक्षु होते हैं, इन रेड ऑकरी एंड येलो, जो लाल रंग के और गेरुए रंग के और पीले रंग के जो कपड़ों को पहने रहते हैं, आर एमंग्स द मेनी सरप्राइज, वे विभिन्न प्रकार के आश्चर्यों में से एक होते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स। क्या कह रहे हैं कि वो कई अजूबे में से एक होते हैं और जो उन यात्रियों के द्वारा द्वारा जाने का इंतजार करते हैं, द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। कह रहे हैं कि फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, कह रहे सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग, जो भारत के जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी वहाँ पे यात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो कुर्ग में जो सोचते हैं कि भारत के दिल और आत्मा को हम लोग यहाँ पे खोज लेंगे, मतलब इतना सुंदर दृश्य होता है, तो उनमें से इनको खोजने के लिए ये उनको भिक्षुओं को भी खोजना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।